हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, अनुच्छेद 326 यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, आप जानते हैं यह कितना आसान लगता है हमें आज सुनने में, लेकिन दुनिया के विकसित देश जैसे कि ब्रिटेन 1928 तक वहां पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, और भारत जो उसकी कॉलोनी भी था उसने आज़ादी के साथ ही अपने यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। आज 2026 में हम देखते हैं कि बहुत सारे मतदाता अपना अधिकार छीने जाने की बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैंने 15 साल तक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा है, उसके बाद मेरा वोटर कार्ड चला गया, मुझे वोट डालने का राइट नहीं मिल रहा है। आज सुबह ही मैंने न्यूज़ में देखा एक व्यक्ति जो सेना में था, कश्मीर में तैनात था, 16 साल की सर्विस देने के बाद उसके पास आज कहा जा रहा है तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड नहीं वैलिड है। एक बड़ा प्रश्न उठा है, और इस बड़े प्रश्न के साथ साथ केवल मुद्दा यहाँ तक नहीं है, मुद्दा इसकी गहराई और कानूनी पक्ष को भी समझने का है कि क्या है अनुच्छेद 326 और क्यों इतना महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। पूरी बात को समझने के लिए मैं आपको एक कानूनी शब्द बताता हूं, काफ्काएस्क। कानूनी फिलॉसफी में यह एक शब्द है। यह शब्द एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां नौकरशाही आपको बेतुकेपन की जाल में फंसा देती है, जहां आप सिर्फ इसलिए दोषी मान लिए जाते हैं कि आप पर आरोप लगा है, और आरोप भी इसलिए लगा है क्योंकि सिस्टम को एक अपराधी की तलाश है। आज हम भारतीय मतदाता सूची पर एक काफ्काएस्क जैसा रूपांतरण देख रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में एक भयानक प्रश्न उठाया है, एक भयावह क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या भारत में अपील ही सजा बन गई है, और यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा ही उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR का डेटा आता है, लाखों लोगों के नाम कट जाते हैं, और इसी प्रकार बाकी प्रदेशों में भी हुआ। हम केवल पश्चिम बंगाल के किसी तकनीकी खराबी की बात आज नहीं करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं उस सामाजिक अनुबंध के उलटने की। अगर हम अपील लंबित होने के दौरान 27 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित कर रहे हैं, तो क्या हम अधिकार आधारित लोकतंत्र से अनुमति आधारित नौकरशाही की ओर स्विच नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा पूरा का पूरा तंत्र अब अधिकार आधारित ना होकर के अनुमति आधारित नौकरशाही की तरफ जा रहा है? और यह है सबसे मूल प्रश्न। इस संकट को समझने के लिए भी हमें थोड़ा डीप जाना होगा, थोड़े मूल बातों को समझना होगा। 1949 में जब दुनिया भारत के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेकर सशंकित थी, आशंकित थी, यहां तक कि बड़े बड़े नेताओं को भी इस पर डाउट था, तब डॉक्टर अंबेडकर और मसौदा समिति इस पर अडिग थे कि प्रत्येक भारतीय को मताधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 326 की जो संरचना है वह सिर्फ एक नियम नहीं है, वह एक मैंडेट है। डिफॉल्ट स्थिति है कि हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। थोड़ी सी अयोग्यताएं भी बताई गई हैं कि वह विकृत चित्त का ना हो, अपराध से प्रूवेड ना हो, और भ्रष्ट आचरण करने वाला ना हो। अदर देन दैट मताधिकार सबके पास है। भारतीय कानून के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो आप डिफॉल्ट रूप से मतदाता हैं। आपको हटाने के लिए सबूत का बोझ, जिसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, वो राज्य के ऊपर है। लेकिन वर्तमान मॉडल जो सिस्टम चल रहा है SIR का, वह इस बोझ को नागरिक पर ट्रांसफर कर रहा है। हम दस्तावेजी नागरिकता, एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री सिटीजनशिप के उस उदय को देख रहे हैं। यदि कोई डिजिटल डेटाबेस आपको संदिग्ध घोषित कर देता है तो आपकी भौतिक उपस्थिति और 70 वर्षों की वंशावली जो इस देश के खून और मिट्टी में मिली हुई है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। और यह बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि हमारी डिफॉल्ट स्थिति तो समावेशन की थी। अपवाद भी सीमित बता दिए गए कि आप अनसाउंड माइंड के हैं, गैर निवासी हैं, आपराधिक दोष सिद्ध हुई है, भ्रष्ट आचरण है, तो आपको रोका जा सकता है। लेकिन सबूत का बोझ राज्य के ऊपर था, राज्य को यह प्रूफ करना था।
अब नागरिकों को ये प्रूव करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। आइए डेटा पर भी एक नज़र डालते हैं। 27 लाख लोग कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यह संख्या कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी जो ज़्यादा है और इन्हें डाल दिया जाता है डी वोटर लिस्ट में, यानी कि संदिग्ध मतदाता के टैग में। अब संदिग्ध मतदाता वाला मामला भी समझिएगा। किसी की पात्रता को चुनौती दी गई, उसको आपने घोषित कर दिया कि वह एक डाउटफुल वोटर है, संदिग्ध मतदाता है। इसके बाद क्या होगा? वह अपील करेगा, प्रक्रिया शुरू होगी, अपील स्थगित होगी, लंबित होगी, समय लगेगा, डिले होगा, महीनों या वर्षों लग जाते हैं भारत में सुनवाई होते होते। अब इस दौरान आप मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर सकते। अगर कानून कहता है कि आप केवल अंतिम निर्णय के बाद ही अयोग्य होंगे, मतलब जब तक आपका अपराध प्रूव नहीं होता तब तक आपको इनोसेंट माना जाता है, यह कानून का बेसिक सिद्धांत है। लेकिन अपील के दौरान ही किसी को मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो यह देश की संप्रभुता पर एक सुनियोजित हमला होगा। आप कानूनी बारीकियों पर ध्यान दीजिए, आप पक्ष और विपक्ष पर मत जाइएगा। ऐसा क्यों हो रहा है यह समझिए। इसे कहते हैं, हम अगर टेक्निकली कहें तो संवैधानिक आवश्यकता पर प्रशासनिक सुविधा का हावी होना। दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है ऑडी अल्टरम पार्टम, यानी कि यह प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि जो दूसरा पक्ष है उसकी सुनवाई के बिना आप कोई निर्णय नहीं दे सकते। संबंधित पक्ष की सुनवाई करना पड़ेगा। यदि अपील लंबित है और उस दौरान आपका नाम रोक दिया गया, आपको मताधिकार से रोक दिया गया, तो सुनवाई केवल एक पोस्टमार्टम रह जाती है। और दूसरा बड़ा सिद्धांत है आनुपातिकता का सिद्धांत, जहां पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से क्या राज्य का हित एक स्वच्छ मतदाता सूची में है, निसंदेह है, लेकिन क्या लाखों वैध मतदाताओं को हटाना उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक तरीका है? नहीं। याद कीजिएगा आप पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राज्य की कार्यवाही न्यूनतम प्रतिबंधात्मक होनी चाहिए। सामूहिक विलोपन सबसे अत्यधिक प्रतिबंधात्मक तरीका होता है। और यहां पर यही सैद्धांतिक प्रश्न सामने आ रहे हैं। देखिए, और पहली बात मैं आपको बताऊं, बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि भारत इस मामले में अकेला नहीं है। हमारा पैमाना अद्वितीय अवश्य है। अमेरिका में क्रॉस चेक सिस्टम है। फर्जी नामों को हटाने के बहाने विशिष्ट जनसांख्यिकी को लक्षित करना, स्पेशली ब्लैक्स को लक्षित करने का वहां पर काम किया जाता है, जिसकी आलोचना होती है। डिजिटल अधिनायकवाद एक नए दौर में उभरती हुई शक्ति है, जहां पर एल्गोरिदम यह तय करने लगता है कि कौन वोट देगा। और जब ऐसा होने लगता है तो सहमति का शासन अब कोड के शासन में बदल जाता है, जिसे हम डिजिटल अधिनायकवाद कहते हैं। वोट कौन देगा, अब ये एक तरीके से डिजिटली तय होता है, एल्गोरिदम तय करने लगता है। तो इसीलिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, हम एक ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वोट देना, जिसे कहा जाता है ना, हम लोग पॉलिटी में बात करते हैं कि वोट देना एक अधिकार है, लेकिन अब जैसी स्थिति बन रही है उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि वोट देना एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार बन जाता है, जिसे हम हर चुनाव से पहले राज्य के सामने अपने इस अधिकार को साबित करने के लिए आपको डेटा प्रूफ देने पड़ेंगे। और अब यह प्रिविलेज की तरह काम करेगा। राज्य के सामने आप प्रूव करेंगे कि आप नागरिक हैं, आप वैध नागरिक हैं। राज्य की जिम्मेदारी है यह कि वो प्रूफ करे। अंत में यहाँ पर बात केवल 27 लाख लोगों की नहीं हो रही है, यह उस प्रक्रिया के बारे में हो रही है। यहाँ सरकार और विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा, प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया यदि एक बार स्थापित हो जाती है तो किसी के भी खिलाफ उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रक्रिया प्रचलन में आ जाएगी तब और भी बड़ा खतरा होगा। यहाँ पर जो एसवाई कुरैशी ने कहा कि अपील ही सजा बन गई है, तो न्यायपालिका और चुनाव आयोग की भूमिका क्या रह जाती है? अगर प्रक्रिया ही आपको थका देने और बाहर कर देने के लिए बनाई गई है तो यह लोकतंत्र नहीं है, यह नौकरशाही का अत्याचार है। लोकतंत्र की हत्या, और ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की हत्या हमेशा शोर शराबे वाली क्रांतियों से नहीं होती। कभी कभार यह फाइलों के ढेर के नीचे लंबित अपीलों के बीच और मतदाता सूची से चुपचाप कुछ नाम हटा देने के साथ भी शुरू होती है।
ध्यान दीजिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि आपका अधिकार, आप किसी भी पक्ष विपक्ष किसी के भी मतदाता हो, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा मतदान में है और मतदान के अधिकार जो अनुच्छेद 326 है उसके अंतर्गत आपको मिली हुई है। इसीलिए अपनी राय और अपने अनुभव अवश्य कमेंट करके बताइएगा। यहां पर किसी पक्ष या विपक्ष की नहीं, अधिकारों की बात कीजिएगा। अपने तर्कों को अवश्य, अपनी बातों को अवश्य तर्क के साथ रखिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप कनेक्टेड रहोगे, अपडेटेड रहोगे। इसके साथ साथ यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। अचीवर्स कार्निवल सेल चल रहा है, जहां पर हम आपको लोएस्ट प्राइस में अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए। तो देर मत कीजिए, मौका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इसमें मिलेगा 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी। इन सबकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और उसके बाद जल्द से जल्द हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू आता है, तो आप डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए, सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। और खरीदने से पहले, कोर्स बाय करने से पहले पीके लाइव कोड अवश्य लगाइएगा, क्योंकि इसी कोड से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।